हमारे भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी की राहें पहले से ही तय हैं या फिर हम अपने कर्मों से उन्हें गढ़ते हैं? हर दिन हम अनगिनत फैसलों और घटनाओं का सामना करते हैं, जिनमें से कुछ हमारी मेहनत का परिणाम होता है और कुछ भाग्य का खेल। भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है? क्या सब कुछ पहले से ही निर्धारित है या हम अपने भाग्य के स्वामी स्वयं हैं? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि भाग्य और कर्म के बीच संतुलन कैसे बनता है और किस प्रकार भगवान का लिखा हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। नमस्कार मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्पित था। अर्पित का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। अर्पित हमेशा सोचता रहता था कि भगवान ने उसके भाग्य में केवल दुख और परेशानियां ही क्यों लिखी हैं। उसके सवाल और निराशा उसे कभी सुकून से जीवन जीने नहीं देती थी। अर्पित के परिवार की पृष्ठभूमि बहुत साधारण थी। उनके पिता का मंदिर के बाहर एक छोटा सा दुकान था, जहां वे श्रद्धालुओं को प्रसाद, अगरबत्ती, फूलमाला और पूजा की सामग्री बेचते थे। मंदिर के पास होने के कारण दुकान में हमेशा भीड़ रहती थी, पर दुकान का कारोबार इतना नहीं था कि घर की सभी जरूरतें आराम से पूरी हो सके। फिर भी अर्पित के पिता हमेशा संतोष और आस्था के साथ जीवन जीते थे और इसी संस्कार को उन्होंने अर्पित में भी उतारा था। अर्पित ने बचपन से ही अपने माता पिता को मेहनत करते और भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए देखा था। हालांकि वे बहुत धनी नहीं थे, लेकिन उनके परिवार में एक अपनापन और सुख शांति थी। हर शाम अर्पित अपने पिता के साथ मंदिर के बाहर बैठता और दुकान में उनका हाथ बटाता था। अर्पित श्रद्धालुओं को सामग्री देते वक्त उनके अनुभव और बातचीत को ध्यान से सुनता था। बचपन से ही उसमें जीवन के प्रति एक गहरी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास थी। लेकिन समय के साथ उसके मन में कई सवाल पैदा होने लगे थे, विशेष रूप से यह कि आखिर उसके भाग्य में इतने संघर्ष क्यों लिखे गए हैं। एक दिन जब अर्पित के पिता बीमार पड़े और घर की सारी जिम्मेदारियां अर्पित पर आ गई, तब उसे एहसास हुआ कि कठिनाइयों का द्वार अब और भी कठिन हो गया है। दुकान की आय से केवल घर का खर्चा ही चल पा रहा था। दिन रात की मेहनत के बावजूद अर्पित को कोई बड़ा लाभ नहीं हो पा रहा था और कई बार अर्पित यह सोचकर निराश हो जाता था कि शायद भगवान ने उसके भाग्य में केवल संघर्ष ही लिखा है। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में से कई लोग अमीर और सुखी थे, जिन्हें देखकर अर्पित सोचता था, क्यों कुछ लोग इतने सुखी हैं जबकि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। धीरे धीरे यह प्रश्न उसके मन में गहरा होने लगा और एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम इतना कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन हमारी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आता। क्या भगवान ने हमारे भाग्य में केवल संघर्ष ही लिखा है? अर्पित के पिता ने उस दिन उसे समझाया कि हर किसी का भाग्य उसके कर्मों और विचारों से तय होता है, लेकिन अर्पित को यह बात तब समझ में नहीं आई। इस प्रश्न का उत्तर जानने की उत्सुकता में उसने मन में ठान लिया कि उसे किसी ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, जो उसे जीवन के इन गूढ़ रहस्यों का उत्तर दे सके। यहाँ से अर्पित का यात्रा का आरंभ हुआ और उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते हैं, जो लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। अर्पित ने ठान लिया कि वह गुरुजी से अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उनके पास जाएगा। अर्पित ने लंबा सफर तय किया और गुरुजी के आश्रम पहुंचा। गुरुजी एक बगीचा में शांतचित्त ध्यान में लीन थे। अर्पित ने उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मेरे भाग्य में केवल दुख और संघर्ष क्यों लिखे हैं। क्या भगवान ने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोचा? अर्पित ने निराशा से पूछा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्पित, भगवान ने हर इंसान के लिए जीवन में अलग अलग चुनौतियां लिखी हैं।
तुम्हारे इस सवाल का जवाब पाने के लिए तुम्हें पहले कुछ परीक्षाएं पार करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? अर्पित ने संकल्प करते हुए कहा, गुरुजी, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। गुरुजी ने अर्पित को 3 परीक्षाओं की कठिन यात्रा पर भेजा। उन्होंने कहा, अर्पित, इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें 3 स्थान मिलेंगे, एक पुराना कुआं, एक अंधेरी गुफा और एक विशाल वृक्ष। इन तीनों स्थानों पर तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, जिनसे तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिलेगा। हर स्थान पर तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, जो तुम्हें भगवान के द्वारा लिखे गए भाग्य को समझने में मदद करेगा। अर्पित ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। पहला स्थान एक प्राचीन कुएं का था। जहां अर्पित पहुंचा, वहां एक वृद्ध व्यक्ति कुएं के पास बैठा था, जो ध्यान में लीन था। अर्पित ने उसे प्रणाम किया और पूछा, बाबा, मुझे जानना है कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। गुरु जी ने कहा था कि आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस कुएं में झांको और अपने प्रतिबिंब को देखो। जो तुम देखोगे वही तुम्हारे सवाल का पहला हिस्सा है। अर्पित ने कुएं में झांका और अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे चेहरे का यह प्रतिबिंब तुम्हें यह सिखाने आया है कि संतोष तुम्हारे भीतर है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है उस पर संतोष करना सीखो। अर्पित ने धीरे से कहा, पर बाबा, जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, कैसे संतोष करूं? वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, संतोष एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे संघर्षों को हल्का बनाती है। अगर तुम अपने पास की चीजों में संतोष करोगे तो दुखी नहीं रहोगे। अर्पित ने यह समझा कि जीवन में संतोष का महत्व कितना बड़ा है। वह अपने मन में संतोष का पाठ लेकर आगे बढ़ा। अर्पित का अगला स्थान एक अंधेरी गुफा थी, जहां एक साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने अर्पित को देखा और कहा, यहाँ इस गुफा में तुम्हें एक पूरा दिन बिताना होगा, ध्यान में लीन होकर। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। ध्यान रखना, कोई भी विचलित करने वाली चीज हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। अर्पित ने साधु के निर्देशों का पालन किया और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन गुफा में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अर्पित का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और साधु की परीक्षा को पास करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। पूरे एक दिन बीतने के बाद साधु ने अर्पित को बुलाया और कहा, धैर्य तुम्हें जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। जीवन में कई बार कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य से ही हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। भगवान ने धैर्य की शक्ति सभी को दी है, इसे समझो और अपने जीवन में उतारो। अर्पित ने साधु के शब्दों को आत्मसात किया और महसूस किया कि धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। वह गहरी संतुष्टि के साथ वहां से आगे बढ़ा। अंत में अर्पित एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठा था, जो ध्यान में लीन था। अर्पित ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे जानना है कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वृद्ध आदमी ने कहा, इस वृक्ष को देखो, इसकी मजबूत जड़ें इसे स्थिर बनाती हैं। यह तुम्हें विश्वास का पाठ सिखाता है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे और जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे, तो भगवान का लिखा हुआ तुम्हारे पक्ष में होगा। अर्पित ने वृद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि विश्वास ही वह ताकत है जो उसे हर कठिनाई से उभरने में मदद कर सकती है। उसने मन ही मन अपने ऊपर और अपने कर्मों पर विश्वास करने का संकल्प किया। अर्पित ने इन तीनों स्थानों पर सीख ली और गुरु जी के पास वापस पहुंचा। उसने अपने अनुभव साझा किए, लेकिन फिर भी एक हल्की सी अधूरी अनुभूति थी। गुरुजी ने उसे शांत करते हुए कहा, अर्पित, शायद अभी भी कुछ शंकाएं हैं। चलो मैं तुम्हें 2 पुरानी कहानियां सुनाता हूं, जो तुम्हारे सवाल का पूरा उत्तर देंगी।
गुरुजी ने अर्पित को पहली कहानी के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, अर्पित, यह कहानी एक महान राजा मौर्य की है, जिसे अपने राज्य में सब कुछ होने के बावजूद हमेशा किसी ना किसी कमी का एहसास होता था। एक दिन राजा मौर्य ने अपने प्रिय मंत्री को बुलाया और बोला, मंत्री जी, मेरे पास धन, ऐश्वर्य और शांति सब कुछ है, फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी असंतोष की भावना रहती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरे भाग्य में संतोष नहीं लिखा है। आखिर यह क्यों है? मंत्री ने राजा मौर्य की बातों को ध्यान से सुना और आदरपूर्वक बोला, महाराज, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अनुभव के माध्यम से ही मिल सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक उपाय सुझा सकता हूँ। राजा मौर्य ने रुचि लेते हुए कहा, मंत्री जी, मुझे उपाय बताइए। यदि इससे मेरे मन की बेचैनी समाप्त हो सके तो मैं इसे अवश्य आजमाना चाहूंगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप एक दिन के लिए एक साधारण किसान की तरह रहें, बिना राजा की पहचान के साधारण लोगों की तरह जीवन बिताएं और अनुभव करें कि एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार जीवन को जीता है। राजा मौर्य को यह विचार अजीब तो लगा, लेकिन अपनी जिज्ञासा के चलते उन्होंने इस पर विचार किया। अगले दिन सुबह होते ही राजा मौर्य ने अपनी राजसी पोशाक छोड़कर एक साधारण कपड़ा धारण किया और गांव में एक किसान की तरह रहने के लिए निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं सके और राजा मौर्य गांव के एक किसान से एक दिन के लिए काम सीखने की इच्छा जताई। किसान ने राजा मौर्य को देखकर कहा, अरे भाई, आज तुम मेरे साथ खेत में काम करने चलो। मुझे फसल काटनी है और यह काम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन मैं रोज करता हूँ तो आदत हो गई है। राजा मौर्य ने सहमति दी और किसान के साथ खेत में काम करने लगा। काम करते करते राजा मौर्य का शरीर थकान से टूटने लगा, लेकिन किसान ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, बस थोड़ी मेहनत और फिर शाम को तुम देखना कितनी अच्छी नींद आएगी। शाम को जब काम खत्म हुआ तो राजा मौर्य ने किसान को पूछा, तुम इतनी मेहनत के बाद भी कैसे इतना खुश रह लेते हो? तुम्हारे पास तो हमारे जैसे कोई बड़े संसाधन नहीं है। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साहब, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास संतोष है। हर दिन जब मैं अपनी मेहनत के बाद अपने परिवार के साथ भोजन करता हूँ तो मुझे खुशी का अनुभव होता है। भगवान ने मेरे भाग्य में सब कुछ दिया है, बस मुझे उसके प्रति संतोष और आभार व्यक्त करना आता है। राजा मौर्य ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसकी असली कमी भौतिक सुखों में नहीं थी, बल्कि संतोष में थी। राजा मौर्य अपने भीतर संतोष की कमी को समझा और जान लिया कि भौतिक सुख असंतोष को समाप्त नहीं कर सकते। राजा मौर्य ने अपने राज्य लौटने के बाद संतोष का महत्व समझा और जीवन में शांति का अनुभव करना शुरू किया। गुरुजी ने अर्पित से कहा, अर्पित, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। भगवान ने हम सभी को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन हमारे अंदर संतोष नहीं है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। अर्पित ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, आपने सही कहा, संतोष ही असली सुख है। गुरुजी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक साधु और उसके शिष्य की है। एक दिन शिष्य अपने जीवन में निरंतर असफलताओं से निराश होकर अपने गुरु के पास गया। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। क्या भगवान ने मेरे भाग्य में सफलता नहीं लिखी है? गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान ने सबके भाग्य में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है, पर तुम्हारे अंदर अपने कर्मों और भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा और सफलता तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो सफलता भी तुमसे दूर रहेगी। गुरुजी ने शिष्य को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को जमीन में रोपो और इसका ख्याल रखो। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा विश्वास भी बढ़ेगा।
शिष्य ने गुरु जी की बात मानी और हर दिन पौधे की देखभाल करने लगा। समय के साथ पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके साथ साथ शिष्य के भीतर विश्वास और धैर्य भी मजबूत होता गया। हर दिन वह पौधे में छोटे छोटे बदलाव देखता और उसे महसूस होता कि उसकी मेहनत और विश्वास से यह बीज एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो रहा है। इस प्रक्रिया में शिष्य के मन में धैर्य, लगन और विश्वास का बीजारोपण भी हो गया। कुछ महीने बाद जब पौधा बड़ा हो गया और उसमें फूल आने लगे, तो शिष्य ने महसूस किया कि उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह अब पहले से अधिक स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपने जीवन में विश्वास और धैर्य का महत्व समझ लिया। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए अर्पित से कहा, अर्पित, विश्वास और धैर्य के बिना जीवन में सफलता मिलना कठिन है। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, यह तुम अपने कर्मों और विश्वास के द्वारा तय कर सकते हो। कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। अर्पित ने गुरुजी के शब्दों को आत्मसात करते हुए कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि भगवान ने मेरे भाग्य में सब कुछ पहले से तय नहीं किया है। मेरे कर्म, मेरा विश्वास और मेरा धैर्य ही मेरे भाग्य का निर्माण करेंगे। अब मैं इस संतोष और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ूंगा। गुरुजी ने अर्पित को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो अर्पित, जीवन में संतोष, विश्वास और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं गुणों के सहारे तुम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। गुरुजी ने अर्पित से कहा, बेटा, भगवान ने हमारे भाग्य में संघर्ष और चुनौतियां तो रखी हैं, लेकिन संतोष, धैर्य और विश्वास भी दिए हैं। इन गुणों से ही इंसान अपने भाग्य को संवार सकता है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में सब कुछ रखा है, बस तुम्हें उसे सही नजरिए से देखना है। अर्पित ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, आपकी सीख ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझ गया हूँ कि भगवान ने मेरे भाग्य में चाहे जितनी भी कठिनाइयां लिखी हो, उनका सामना करने का साहस भी मुझे संतोष, धैर्य और विश्वास मेरे अंदर पहले से ही थे, पर मैं उन्हें समझ नहीं पाया था। आपने मेरी आत्मा को इन गुणों की शक्ति का एहसास कराया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, अर्पित, जीवन में मुश्किलें तो हर किसी के हिस्से में आती हैं। भगवान ने किसी के भाग्य में पूरी तरह सुख या पूरी तरह दुख नहीं लिखा है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इनका सामना करता है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस अपने कर्मों पर विश्वास रखो और धैर्य से अपने रास्ते पर चलते रहो। अर्पित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, क्या मुझे अब इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बदलता और निखरता है। हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिणाम मिलेंगे। अर्पित के मन में एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने जीवन में संतोष, धैर्य और विश्वास के मार्ग पर चलने का संकल्प किया और गुरु जी से विदा लेकर वापस अपने गांव लौट गया। गांव लौटकर अर्पित ने अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले जहां उसे केवल कठिनाइयां और बाधाएं दिखती थी, अब उसे हर चुनौती में एक अवसर दिखाई देने लगा। वह पहले की तरह निराश नहीं होता, बल्कि संतोष, धैर्य और विश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना करता। उसके इस बदले हुए दृष्टिकोण ने उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव लाए। वह खुद के प्रति एक नया विश्वास और आत्मविश्वास महसूस करने लगा। अब वह जानता था कि भगवान ने उसकी किस्मत में जो भी लिखा है वह उसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने अपने कर्मों और दृष्टिकोण से उसे संवारा है। गुरु जी की सीख के अनुसार अर्पित का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह यह सोचने में समय नहीं लगाता कि भगवान ने उसके भाग्य में क्या लिखा है, बल्कि वह अपने कर्मों और विचारों से
अपने जीवन को सजाने संवारने में लगा रहता है, उसने समझ लिया कि भगवान ने हमारे भाग्य में केवल साधन दिए हैं, असली दिशा हम खुद ही तय करते हैं। संतोष, धैर्य और विश्वास के साथ जीने का संकल्प ही असल में इंसान को अपने भाग्य का निर्माता बनाता है। इस तरह अर्पित ने गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और एक नए जीवन का निर्माण किया। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।